हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में सीटेट व जेटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो आज हम लोग उसका विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए, सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये जो सेल जो है उसके बारे में पढ़ लिए थे, इसकी खोज के बारे में, ठीक ना। वो किस आकार का होता है वो सारे हम लोग पढ़ लिए थे। जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास है वो पहले क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ये वाला क्लास देखिएगा तो आप लोग अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, ठीक ना। इसको जानेंगे, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप में हम पढ़ेंगे, उस पॉइंट को फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए, कोशिका झिल्ली ये पूछा जाता है किस में पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप प्लस जंतु में पाया जाता है, ठीक। दूसरा, कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन प्लस वसा से बनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका का सभी अंगों के इसके अंदर होते हैं। ये कोशिका जो है ये कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका का सभी अंग इसके भीतर होते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर में अगर समझें तो हम लोग दुकान जाते हैं, ठीक ना। दुकान में हम लोग सामान लेते हैं तो क्या करते हैं, एक पॉलिथीन दीजिए, हम लोग सारा सामान एक में भर के ले जाएंगे, ठीक ना। सारा जो सामान रहता है हम लोग जो भी खरीदते हैं दुकान में सारा क्या करते हैं, पॉलिथीन में भर के ले आते हैं, ठीक ना। तो वो एक सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थैली, तो वही एक कोशिका झिल्ली है, ठीक ना। लेकिन वो क्या है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा, कोशिका भित्ति, ठीक ना। ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक ना। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति क्या होता है, मोटी होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये पादप में पाया जाता है, ठीक ना। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना होता है, तो ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो कोशिका भित्ति जो है, जैसे हम इसमें प्लास्टिक का एग्जांपल दिए थे, तो जैसे मेरा भारी सामान होता है तो हम लोग पॉलिथीन में क्या बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक, डबल प्लास्टिक कर दीजिए, कहा कि ताकि वो फटे नहीं, ठीक ना। तो ये डबल प्लास्टिक, तो ये क्या होता है, ये भित्ति जो होता है ये थोड़ा मोटी होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, ये जो कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को क्या करता है, आकार और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। तो सीटेट में आप लोग से क्वेश्चन कर सकता है। देखिए, ये सभी अंगों को अंदर में, मतलब कोशिका का सभी अंग इसके अंदर होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग होते हैं कोशिका का। और ये जो है कोशिका भित्ति कोशिका को क्या करता है, आकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। ये दोनों आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों समझ में आ गया, तो अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या नाम से हम लोग उसको जान सकते हैं, उस नाम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हम लोग कार्डियोसोम भी कहते हैं, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रकनिका भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को भी। इसको बायोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इस नामों से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक ना। इस नाम को एग्जाम सीटेट में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ना। इन नामों से आपको पूछ सकता है ये कौन सी कहता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही अलग अलग नाम है, ठीक। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के बारे में देखें तो सर्वप्रथम अगर खोज करता, अगर सर्वप्रथम लगा दे तो आप लोग कोलिकर लिखिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज था वो कोलिकर ने 1880 में किया था, ठीक ना। और फिर अगर इसका विस्तार पूर्वक अगर जाने तो अल्टीमेट ने ये प्रमाणित किया था जो ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। उपस्थिति का इसमें अगर पूछा तो उपस्थिति वाला इसमें आ जाएगा, ठीक ना। उपस्थित वाला जो किसमें उपस्थित होता है, तो ये उपस्थिति इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसने दिया था, 1890 ईस्वी में। ईस्वी से भी पूछ सकता है, जो 1890 ईस्वी में किसने दिया था वो भी पूछ क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आप लोग मतलब ये नहीं कर सकते, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो आप लोग याद रखिए, ठीक ना। अब बेंडा ने 1897 में दिया था इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी याद रखिएगा। ये नाम किसने, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो ये बेंडा ने दिया था, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य के बारे में जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कैसे करता है, ठीक ना। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस क्या होता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है, वो कहाँ जाता है, केब्रस में जाता है, ठीक ना। केब्रस में जाके वो कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो कितना करता है, 38 एटीपी बनाता है, ठीक ना। 38 एटीपी बनाने के बाद वो क्या होता है,
एक ग्लूकोज में तैयार हो जाता है। फिर ग्लूकोज से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक ना। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद हमें ये ऊर्जा मिलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, ठीक ना। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा अगर शॉर्ट में समझें तो इससे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ले लिए। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ये डबल झिल्ली होता है, ठीक ना। डबल झिल्ली होता है। देखिए एगो होता है बाहरी झिल्ली, जो बाहर वाला जो झिल्ली होता है उसको बाहरी झिल्ली बोलेंगे, और जो अंदर वाला जो जैसे ये ब्लू वाला जो झिल्ली है इसे आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। ये नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। फिगर दे। अब देखिए बाहरी झिल्लियों का जो क्षमता होता है ये 60 अंगस्ट्रम होता है, और आंतरिक झिल्ली का जो क्षमता होता है ये 64 अंगस्ट्रम होता है, ठीक ना। बाहरी झिल्ली जो होता है ये पतली होता है, ये चिकनी होता है, और ये फूलती भी है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चिकनी है, पतली है और फूलती भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन प्लस वसा से बनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ये जो है इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे देखिए एंजाइम होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ठीक ना। और ये जो सिकुड़न जो होता है ना, ये धसे हुआ होता है, वो क्या होता है, क्रिस्टी कहते हैं। ये जो अंदर में जो धसे हुए पॉइंट होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये धंसा हुआ भाग, ये जो आंतरिक संरचना होता है ना, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के ऐसे ऐसे निशान में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। जैसे ये वाला भाग है, ठीक ना, तो इसको हम सिकुड़ाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे 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 सिकुड़ जाता है अंदर में, ठीक है। अंदर में ये सिकुड़ जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए अंगुली की जैसी संरचना बन जाता है, तो उस संरचना में फिर छोटा छोटा क्या होता है, गोल टाइप का, जैसे मुराठा टाइप का, ये किसी क्या बोलते हैं, इसका नाम ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक ना, या F1 कण भी बोलते हैं। इसकी पावर होता है 10⁴ से लेकर 10⁵ तक इसकी क्षमता होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग को समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये इंपॉर्टेंट भाग भी आप लोग को समझ आ गया, जो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। फिर देखिए अब देखिए गोल्जी बॉडी, ठीक ना। ये गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये देखिए ये गोल्जी बॉडी का जो खोज है ये किसने किया था, ये कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, ये याद रखिएगा, ये खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इसके नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी, ठीक ना। गोल्जी बॉडी जो होता है ये इसका कार्य है परिवहन का, मतलब परिवहन का कार्य, जैसे कि हमारे शरीर में मान लीजिए ऊर्जा का काम है, ठीक ना। तो ऊर्जा को कोई ना कोई तो ऐसा है ना जो पहुंचाने वाला काम, जहाँ पे जैसे कि हमको अगर चलना है तो चलने के लिए ज़्यादा हमको ऊर्जा कहाँ चाहिए, पैर में चाहिए। जितना ऊर्जा होगा उतना जल्दी जल्दी हम लोग चल पाएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो बोलने के लिए हमको क्या, मुंह में ऊर्जा चाहिए, ठीक ना। जीभ में, जैसे जीभ के चलते हम लोग बोलते हैं तो जीभ में चाहिए। अगर हम बैटिंग करेंगे तो हमको हाथ में ऊर्जा चाहिए, ठीक ना। तो ये ऊर्जा जो है वो आएगी कैसे, ठीक ना। तो उसके लिए कोई ना तो चाहिए ना जो परिवहन करना चाहिए, मतलब पहुंचाने के लिए। तो ये एलजी बॉडी जो है, गल्जी बॉडी, ये क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। जहाँ भी ऊर्जा का जहाँ भी जरूरत पड़ता है तो वो क्या करता है, तुरंत ऊर्जा को पहुँचाता है, ठीक ना। तो गल्जी बॉडी का कार्य क्या है, मतलब परिवहन का, याद रखिएगा। जो परिवहन शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जो बचा हुआ भाग है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।